जब माइक्रोजा आप डालने वाले हों उसके 8 दिन पहले और 8 दिन बाद तक भी आपको किसी भी प्रकार के और आपको उसके रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पाते हैं। नमस्कार, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, जब भी हम अपनी फसल की टीपी करते हैं, जैसे हमारी ये टमाटर की फसल है और इसकी टीपी के लगभग 1 सप्ताह हो चुके हैं। अब ऐसी अवस्था में किसानों के मन में एक शंका रहती है कि वह अपनी फसल पर ह्यूमिक एसिड डालें या फिर माइक्रोराइज़ा डालें। आज इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमिक एसिड और माइक्रोराइज़ा दोनों में फ़र्क क्या है, हमें किस प्रोडक्ट का कब इस्तेमाल करना चाहिए और जब हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, यह हम इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप माइक्रोराइज़ा और ह्यूमिक एसिड के बारे में संपूर्ण जानकारी ले पाएंगे और आगे से आपको कोई ऐसी बातें नहीं होगी कि आपको डालने के बाद कोई नुकसान आपको देखने को मिले या फिर उसके आपको बेनिफिट ना मिले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। आपका अपना चैनल है, इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ह्यूमिक एसिड और माइक्रोराइज़ा के बारे में। उनमें दोनों में अंतर क्या है, उनमें सिमिलरिटी क्या है और उनको डालने का तरीका क्या है, ठीक है। फिर आगे हम जानेंगे कि उसे हमें किस समय पर हमारी फसल पर डालना चाहिए और लास्ट में फिर हम सावधानी भी जानेंगे। तो ह्यूमिक एसिड की अगर हम बात करें तो ह्यूमिक एसिड को वह चट्टानों से निकाला जाता है, ठीक है। इसकी खदानें होती हैं और खदानों से निकाला जाता है ह्यूमिक एसिड को, जो हमें मार्केट पर मिलता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो वह एक प्रकार से जैविक प्रोडक्ट है, लेकिन वह रासायनिक भी है। कुछ लोग इसे रासायनिक भी मानते हैं क्योंकि यह ह्यूमिक एसिड जो है नेचुरल रूप से हमें नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसलिए इसे रासायनिक भी बोला जा सकता है। अगर हम देखें तो इसके कार्य क्या हैं, कार्य में अगर हम देखें तो ह्यूमिक एसिड जो हम पौधा लगाते हैं उसकी जो जड़ें होती हैं, जो वाइट शूट होते हैं, उनमें वृद्धि लाता है। जड़ों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया होती है। उसका जो असर फिर हमें पौधे पर दिखाई देता है, क्योंकि जड़ें जब मजबूत होंगी, जब जड़ों का फैलाव ज़्यादा होगा, उनमें ब्रांचेस ज़्यादा होगी, वाइट रूट ज़्यादा होंगे, तो पौधे जो है वह ज़मीन से पोषक तत्वों को अच्छे तरीके से अपटेक कर पाते हैं, ज़्यादा अपटेक कर पाते हैं, ठीक है। जो हम प्रोडक्ट डालते हैं जैसे कि 52-34 डालें, चाहे फिर DAP डालें, कुछ भी हम जब डालते हैं तो वह जो है ज़मीन पर हम डालते हैं और ज़मीन से अवशोषित करने का काम जड़ें करती हैं और जड़ों को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। उसके लिए हम ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम अगर देखें तो माइक्रोराइज़ा क्या है। माइक्रोराइज़ा एक प्रकार का फंगस है जो कि हमारा मित्र फंगस कहलाता है, ठीक है। फंगस तो है मगर मित्र फंगस है। इसको डालने से फ़ायदा ये होता है, एक तो वाइट रूट्स की वृद्धि तो होती है, साथ में यह सहजीवी जो है संबंध बनाता है वाइट रूट्स के साथ। और फिर क्या होता है, वह एक प्रकार सब्जी रूप जो बनाता है तो पौधे को जो है जो पोषक तत्व पड़े हुए थे, जो सुप्त अवस्था पड़े हुए थे, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो फास्फोरस है और जो पोटास है, जब हम डालते हैं तो यह स्थिर होता है, ठीक है। जहाँ आप डालते हैं, जहाँ पर वह रहता है वहीं की वहीं वह रह जाता है। वह जो है घुल कर यहाँ से वहाँ नहीं पहुँच पाता है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आप एक जगह डालेंगे तो वह घुल कर दूसरी जगह पर जाता है, स्थानांतरित होते रहती है। लेकिन फास्फोरस और पोटास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आपके यहाँ से वहाँ नहीं होते हैं। इसीलिए हमें इनको इस्तेमाल करने के लिए या तो हमें बैक्टीरिया डालना पड़ता है, जैसे कि फास्फोरस के लिए बैक्टीरिया होते हैं आपके, पोटास के लिए बैक्टीरिया होते हैं आपके, ठीक है, जिंक के लिए बैक्टीरिया होते हैं, इनका इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। लेकिन यदि आप वैम का इस्तेमाल करते हैं यानी कि माइक्रोराइज़ा का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे वाइट रूट्स तो बढ़ते ही हैं, साथ में यह जो परजीवी होते हैं, परजीवी हम बोलेंगे इन्हें, यह जो है जो पोषक तत्व हैं उन्हें अपटेक कराने का काम हमारे पौधे के लिए करते हैं और हमारी फसल स्वस्थ रहती है, उसमें ब्रांचेस अच्छे से आती हैं, उसका स्टोरेज बढ़ता है। क्योंकि किसी भी पौधे की अगर जड़ मजबूत होगी तो आपका पौधा भी मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, रोगों से लड़ने में सक्षम होगा और उसमें फलन भी अच्छा आएगा, जो कि हमें चाहिए रहता है। तो माइक्रोराइज़ा और ह्यूमिक एसिड में बेसिक अंतर यही है कि आपका एक रासायनिक प्रोडक्ट है, जैविक बोल सकते हैं हम, लेकिन वह जीवित नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम माइक्रोराइज़ा का इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रोराइज़ा जो है एक जीवित फंगस है, एक मित्र फफूंद है हमारा। तो इसलिए हमें जो है जब हम माइक्रोराइज़ा डालते हैं तो हमें काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती है, जो कि हम इस वीडियो पर आगे जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया दोनों में अंतर और विशेषताएं इसकी। अब हम जानते हैं कि ह्यूमिक एसिड और माइक्रोराइज़ा को हमें अपनी फसल पर कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले ह्यूमिक एसिड की बात करते हैं। तो ह्यूमिक एसिड डालने का जो सही समय वो ये है कि जब आपने टीपी कर दी हो, जब आपका पौधा जो है 8 से 10 दिनों का कम से कम अंकुरण के बाद हो गया हो, यदि आपने डायरेक्ट लगाया हो तो, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो 19-19 के साथ में आप
ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसके बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। दूसरी बार हम जब डालेंगे तब जबकि हमारी फसल पर फ्लावर आ चुके हों या फिर आने वाले हों, उस समय भी हम ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर जो ब्रांचेस, जो जड़ों की ब्रांचेस थी वो जो रुक जाती हैं, ठीक है, वह जो है और ग्रोथ में जाती हैं। और जब पौधे को सबसे ज़्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि फ्लावरिंग स्टेज पर, फ्रूटिंग अवस्था पर, उस समय पर पोषक तत्व जो है अच्छी मात्रा पर हमारे पौधे को उपलब्ध हो जाते हैं। मात्रा की अगर हम बात करें तो 1 एकड़ पर आप 500 ग्राम से लेकर 1 केजी तक प्रति एकड़ आप ड्रिंचिंग उसकी कर सकते हैं। अगर हम स्प्रे की बात करें तो हमें ह्यूमिक एसिड डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना चाहिए। जो फॉल्विक एसिड के साथ में ह्यूमिक एसिड मिक्स आता है, जो स्प्रे के लिए होता है, उसका हम लिक्विड वाले का इस्तेमाल स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, ठीक है। अब हम माइक्रोराइजा की बात करें तो हमें उसका इस्तेमाल तब करना चाहिए जब हमारी टीपी के लगभग 15 दिन हो गए हों या अंकुरण के लगभग 20 दिन हो चुके हों, तब आपको माइक्रोराइजा का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके डोज की अगर हम बात करें तो डोज अलग अलग कंपनियों का अलग अलग होता है। जैसे अगर हम नेचर डिप की बात करें तो नेचर डिप का जो डोज है वो 100 ग्राम आपको प्रति एकड़ हिसाब से ड्रिंचिंग उसकी कर देनी चाहिए। उसके साथ में आप 19-19 को भी या 12-61 को भी ले सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम सावधानी के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। अब बात करें हम दूसरे राउंड की, दूसरे राउंड में हमें माइक्रोराइजा डालना पड़ता है। तो माइक्रोराइजा हमें दूसरे राउंड में वही फ्रूटिंग अवस्था जब हमारी स्टार्ट हो जाती है उस समय पर हमें डालने चाहिए। जब हम ह्यूमिक एसिड डालते हैं उसके लगभग 8 दिन पहले या 8 दिन बाद आप फिर से माइक्रोराइजा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वाइट रूट्स बढ़ेंगे और साथ में जो है जो फंगस होते हैं, मित्र फफूंद जो होते हैं हमारा, वह जो है पोषक तत्वों को अपटेक कराने का कार्य अच्छे से करता है। तो माइक्रोराइजा को आपको 2 बार डालना चाहिए, पहला 15 दिनों पर टीपी के और दूसरा आपको लगभग 40 दिनों पर टीपी के, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। दोस्तों अब हम जानते हैं सावधानी के बारे में, क्योंकि जब हम डालते हैं इन्हें तो हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी भी पड़ती हैं। उसको जानने से पहले यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ह्यूमिक एसिड को आप किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर के साथ में आप डाल सकते हैं, किसी प्रकार के इंसेक्टिसाइड के साथ में डाल सकते हैं, किसी प्रकार के फंगिसाइड के साथ में भी आप ह्यूमिक एसिड को डाल सकते हैं। लेकिन जब माइक्रोराइजा का आप इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रोराइजा को आपको किसी प्रकार के फंगिसाइड के साथ में इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ तक कि जब माइक्रोराइजा आप डालने वाले हों उसके 8 दिन पहले और 8 दिन बाद तक भी आपको किसी भी प्रकार के फंगिसाइड की ड्रिंचिंग आपको नहीं करनी चाहिए। यह सबसे बड़ी सावधानी है। नहीं तो क्या होता है, वह फंगस है, अगर आप फंगिसाइड डालेंगे तो वह जो फंगस है वो मर जाते हैं और आपको उससे रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पाते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपको किसी बेसिस विषय पर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आगे उसके बारे में आपको जानकारी देने की। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।